नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश में आप कहीं भी रहते होंगे, लेकिन आज जिस तरह से मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश हुआ, आप में से कई लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन साथ ही साथ आपने विपक्ष की आवाज को भी जोरदार तरीके से सुना होगा। बजट आपको कितना समझ में आया? बजट में आपके लिए क्या क्या है? विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है उसमें कितनी सियासत है, कितने तथ्य हैं? ऐसे कई सवाल, ऐसे कई आवाजें मध्य प्रदेश से जगह जगह से सामने आई, जिसका निचोड़ आज हम आपके सामने रख रहे हैं और यही चर्चा का विषय आज बना हुआ है। क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा में आज भारी हंगामे के बीच पहला पूर्ण बजट मोहन सरकार का पेश हुआ। विपक्ष की तमाम नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3,65,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर दिया, जिसको लेकर सरकार का यह दावा है कि एमपी का यह बजट ऐतिहासिक है। विपक्ष मोहन सरकार के पहले बजट पर पूरी तरह से हमलावर है, उसकी अपनी दलीलें हैं। आज आपकी आवाज में हम बात करेंगे मोहन सरकार के पहले पूर्ण बजट को लेकर, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जारी मानसून सत्र के बीच आज मोहन सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। विधानसभा में नरसिंह घोटाले की गूंज के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश के लिए 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया, जो पिछले बजट के मुकाबले 16% ज्यादा है। बजट सत्र प्रस्तुत बजट को सुने, उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया दें। के बजट की तुलना में 16% से अधिक वृद्धि की है। अपने पहले पूर्ण बजट को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दावा है, ये बजट जनता के लिए और जनता का है। साथ ही विकसित एमपी के लिए ये बजट कारगर साबित होगा। उस नगरी से आते हैं जो विक्रमादित्य की नगरी है, और विक्रमादित्य हमेशा जनहितैषी निर्णयों के कारण जाने जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर में सुशासन के रूप में, आदर्श रूप में विक्रमादित्य, राजा भोज ऐसी बहुत लंबी परंपरा है। तो स्वाभाविक रूप से अगर अपनी वित्तीय व्यवस्था पे नियंत्रण होगा तो हम कर को न लगाते हुए भी वर्तमान व्यवस्थाओं में विकास की बड़ी संभावना खोजते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के इस बजट में विकास के बड़े टारगेट लिए हैं, बड़ी धनराशि का बजट बनाया गया। विकास परक अगर दृष्टि होगी तो स्वाभाविक रूप से सब क्षेत्रों में विकास की संभावना ढूंढी जाएगी। यही कारण है कि विकास के लिए पर्याप्त धनराशि भी दी गई और पर्याप्त रूप से विकास करने के लिए सारी गुंजाइश विभागों को भी बढ़ाने के लिए दी गई है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश की एक अलग छवि बन के आएगी। साल 2024-25 के लिए जारी एमपी के इस बजट को लेकर जहां सरकार के तमाम दावे हैं, प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बजट को लेकर सरकार पर हमलावर है। फ्री शिक्षा, बच्चों को लैपटॉप, स्कूटी, फिर परिवार के वो लोग जिनको मुफ्त शिक्षा के साथ छात्रवृत्ति, सब पेंडिंग है। सरकारी कर्मचारियों की, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाहें नहीं दे पाते हैं। तो कुल मिलाकर इस बजट का जो मूल सार है वो 3C का है। जनता के लायक बजट हो तो समझ में आता। क्यों आपने बैकलॉग के भर्ती के पद है उसके बारे में कोई बजट में उसमें कोई चर्चा नहीं करी। बजट के अंदर 3000 बहनों को लाडली बहना के कोई प्रावधान नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो घोषणा की थी वो भूल गई घोषणा पत्र की। सरकार उन्हीं योजनाओं में खर्च करना चाह रही है पैसा जिन योजनाओं के अंदर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। मोहन सरकार का दावा है उनके पहले पूर्ण बजट में जन भागीदारी वाली कई योजनाएं शामिल हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीब, किसान और महिलाओं पर खास फोकस है। लेकिन सरकार के इस बजट को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट प्रदेश की विकास गति को कितनी रफ्तार देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।